इससे पहले की वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस से, ठीक है। तो बिजनेस क्या होता है ये हम पहले हमें पता चल चुका है, हम पढ़ चुके हैं। अब हम आएंगे एसेंशियल फीचर्स ऑफ बिजनेस में, यानी कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पता होने चाहिए और उनसे हम डील करते हैं, ठीक है, ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। तो है डीलिंग इन अ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। जब हम बिजनेस में आते हैं तो हमें बहुत सी सर्विसेज के साथ डील करना पड़ता है और बहुत से सामानों के साथ भी डील करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। बहुत सी चीज़ सामान का हमें प्रोडक्शन भी करना होता है और बहुत सी चीज़ों का हमें एक्सचेंज भी करना होता है पैसों के लिए, ठीक है। उसके बाद है कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी इन डीलिंग। किसी भी काम को करने के लिए कंटिन्यू होना और रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरीके से बिजनेस को भी करना पड़ेगा, एक छोटी सी छोटी भी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। अगर हम चाहते हैं कि हम इससे प्रॉफिट अर्न करें तो हमें हर हर एक प्राइमरी मोटिव जो है उसको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा और इस प्रॉफिट को ग्रो और एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है एलिमेंट ऑफ रिस्क, यानी कि जितनी भी जो भी चीज़ें हमारे पास हैं या जो काम हम कर रहे हैं या जो सर्विस हम दे रहे हैं या ले रहे हैं उससे रिलेटेड रिस्क पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने का क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बिजनेस का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट ही तो नहीं है ना, उसके अलावा भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव, यानी कि पैसे तो अर्न होते ही हैं, पेंशन और इम्प्रूवमेंट भी होती हैं हमारी चीज़ों में, ठीक है। तो इस तरीके के इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स भी हम कर पाते हैं अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव भी हम लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो। जैसे अगर हम अच्छा सामान खरीदते हैं और अच्छा चीज़ों को देते हैं तो लोग उससे खुश होते हैं, ठीक है। सप्लाई अ गुड क्वालिटी गुड्स टू द कम्युनिटी, ठीक है। प्रोवाइडिंग गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें करके हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ह्यूमन एब्जेक्टिव्स भी देखने को मिलता है। किस तरीके का, जैसे डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट और सोशल फिजिकोलॉजी सेटिस्फैक्शन से हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद है द फर्स्ट कैटेगरी इज़ नो एज द इंडस्ट्री। जो बिजनेस है उसको दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है इंडस्ट्री और सेकंड कैटेगरी है कॉमर्स, ठीक है। अब ये इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या होता है इसको समझने के लिए हम आगे वाले पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग इंडस्ट्री, ठीक है। Industry refers to the part of the business activity which is concerned with the production of want, satisfy goods, service, thoughts, utilization of available material resource, ठीक है। यानी कि इंडस्ट्री क्या है, वो एक पार्ट है बिजनेस एक्टिविटीज़ का और ये क्या करती है, ये जो भी प्रोडक्शन होती है चीज़ों को उसको आगे कन्वे करती है और उसको यूज़ करवाती है उन सारे मटेरियल्स को और कुछ अच्छी चीज़ें बनाती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए फार्म, फैक्ट्री और मिल्स, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री। तो देखिए ये है कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ पे इंडस्ट्री को कितने प्रकार में बांटा हुआ है वो हम सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। जो नेचर एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को किस किस तरीके से बांटा हुआ है देखिए। एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ गुड्स प्रोडक्शन। इसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स चीज़ों को इन्वेस्ट करने के लेवल पे, तो हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द एक्टिविटी, तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑपरेशन, तो रीजनल, नेशनल और मल्टीनेशनल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इंडस्ट्री की। इनके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आपको ये देखिए हेडिंग दी हुई है यहाँ पे, इनको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉमर्स। बिजनेस का एक पार्ट इंडस्ट्री है और एक कॉमर्स, ठीक है। तो ये कॉमर्स क्या होता है,
The goods produced by the industry should be made available on the consumer at the right place, right time, right quantity, right price and right manners. ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? कॉमर्स के, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितनी भी चीज़ें इंडस्ट्री से स्टेबलाइज्ड होती है, जितनी उनकी एक्टिविटी है, उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और स्मूथली इंटरप्टेड होने के लिए हम कॉमर्स का यूज़ करते हैं, और वो सारी चीज़ें कॉमर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे कॉमर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो ट्रेड एंड एक एड टू ट्रेड, ठीक है। अभी ट्रेड क्या होता है? ये होती है एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल। कंफर्म है? खरीदने और बेचने की जो एक्टिविटी होती है वो कहाँ आएगी? ट्रेड में आएगी। नेक्स्ट है एड टू ट्रेड, यानी एक्टिविटी विच फैसिलिटेट द स्मूथ एंड द अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये होती है एड टू ट्रेड। अब देखिए ट्रेड क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं और क्या इनका यूज़ है वो पढ़ते हैं। ट्रेड जो है वो दो टाइप की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये जो इंटरनल ट्रेड है इसके अंदर चीज़ें आती हैं कौन कौन सी? दो, एक तो होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड, ठीक है। होलसेल ट्रेड जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, और वहाँ से उसे हम कहते हैं होलसेल ट्रेड, और वहाँ से पर्सन वो चीज़ को कलेक्ट करता है, ठीक है। रिटेल ट्रेड होती है जहाँ पे जो चीज़ों की ज़रूरत है, जिससे पर्सन उस चीज़ से इंगेज्ड होते हैं और सिमिलर क्वांटिटी होती है, उसे कहते हैं रिटेल ट्रेड, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड में देखिए क्या कुछ आता है। एक्सटर्नल ट्रेड को हम फॉरेनर ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी चीज़ें जो फॉरेनर ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो चीज़ें होती हैं वो प्लेस ऑफ बाउंड्री से बाहर तक की कंट्रीज़ में भी जाती है। एग्जांपल जैसे इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट ट्रेड, जो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है? यूएसए और भी बहुत सी इंटरनेशनल कंट्रीज से, ठीक है। यानी कि नेबर्स कंट्रीज से ये बिलोंग करती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें जाती हैं और आती हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। उसके बाद है ऐड टू ट्रेड। ये जो ऐड टू ट्रेड होता है इसमें जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं क्या? ऐड टू ट्रेड बेसिकली क्या होता है? ये होता है ताकि जो चीज़ें हैं वो बहुत ही फ्लो और स्मूथली और अनइंटरप्टेड तरीके से चले, तो उसके लिए ऐड टू ट्रेड किया जाता है, ठीक है। इसके 5 कैटेगरीज हैं, कौन कौन से? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग और बैंकिंग, ठीक है। यानी कि जो भी आपका सामान है उसको बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ऐड टू ट्रेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लीजिएगा, वेयर हाउसिंग पढ़ लीजिएगा, इंश्योरेंस पढ़ लीजिएगा, एडवर्टाइजिंग पढ़ लीजिएगा और बैंकिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पता तो आपको होगा ही थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों के बारे में, बाकी आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए। लास्ट टॉपिक है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, बट फिर भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है कि इंटरप्राइजेस जो होती हैं वो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट एंड देयर साइज, ठीक है। तो क्या है देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा।